हेलो दोस्तों, वेलकम टू उपेंद्र मैथ में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, आरआरबी जेईई इसके अलावा जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को मिस ना करिए और सारे क्वेश्चन को कवर करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही क्वेश्चन कई बार कई तरीके से पूछ सकता है। तो ये सेशन ये मत देखिए कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो कि एक ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन पूछने का तरीका कुछ और होगा। तो वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है, वो थोड़ा-सा ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़ हो जाता है आदमी। तो उस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सारे क्वेश्चन को अगर अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सेशन। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और जो भी हम वीडियो आप तक अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मौर्योत्तर काल से जितने भी टॉपिक हैं, वो ये 2 टॉपिक इसमें मिलेंगे आपको देखने को। तो पहला क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर होगा सातवाहन वंश। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन वंश जो है, ये सातवाहन शासक द्वारा सर्वप्रथम सीसा का सिक्का जारी किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जान लेंगे। और जो सातवाहन वंश के जो भारतीय राजवंश थे, उन्होंने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो बाकी 3 तो सही होंगे, एक ही सही नहीं होगा। ये नहीं वाले में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम सही पे टिक लगा देते हैं, तो नहीं, जो गलत होगा वो हमें देखना है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है, क्योंकि चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत है। चरक नहीं थे, जीवक जो थे, जीवक जीवक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिक कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुषाण वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क डैश वंश का सम्राट था? तो यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शक युग आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कनिष्क। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया? तो आपका राइट आंसर बनेगा पहली वाली, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था? तो वो कौन से राजा थे? तो उन राजा का नाम था खारवेल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये किसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, पुष्यभूति वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुआन जांग, जिसे वेनसांग भी बोलते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से
कौन-सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया है हर्षवर्धन के शासनकाल में, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को अलग-अलग तरीके से पूछा है, ठीक है? तो 2-3 क्वेश्चन हमने अभी देखा जो कि एक ही क्वेश्चन है, बट उसे पूछने का तरीका अलग है, ठीक है? तो हमारी प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन थे? तो उनका नाम है मेगास्थनीज, सॉरी मेगास्थनीज नहीं, ह्वेनसांग। अभी हमने देखा कि वेनसांग जो थे वही आए थे हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेनसांग, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, वेनसॉन्ग, ठीक है? वेनसॉन्ग से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है? वेनसॉन्ग छात्र बनकर रहा, शिक्षक भी बनकर रहा, नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, यात्री बनकर आया था, चीनी यात्री था, ठीक है? हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के, बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिहिर, ठीक है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त, बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रभावती गुप्त, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत जो काव्य है, ये किसकी कृति है ये बताना है, तो ये है कालिदास की, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के, बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया हमारा समुद्रगुप्त, बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गुप्त साम्राज्य, यानी कि चौथी शताब्दी में जो साम्राज्य था उसे भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? तो अभी हमने देखा, तो ये है गुप्त काल, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त प्रथम, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने, बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर पत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो डैश पर, तो किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है कि दूसरे पर युद्ध करा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज पर। तो कन्नौज पर जो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा-सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो डैश में किसमें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि मगध पर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा श्री गुप्त। सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो कौन आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूत आए थे। ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो कौन सी ईस्वी थी वो? वो ईस्वी थी 390 की ईस्वी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।